अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज जिस पेयर के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पीटीसी यूएसडी। आज हम इसके मुकम्मल एनालिसिस करेंगे कि आने आने वाले वक्त में हम लोग किस तरह से इसके ऊपर कौन कौन सी प्राइसेस के ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्या हमें सेल करना है, क्या हमें इसके ऊपर बाय करना है। तो बने रहे मेरे साथ, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और कहाँ से हमने बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, किस प्राइस तक हमने करना है। तो सबसे पहले हमारे पास डेली का चार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है और दो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फर्स्ट ट्रेंड लाइन जो स्पोर्ट ट्रेंड लाइन है, अभी हमें यहाँ पे चार्ट के ऊपर मार्केट के बिल्कुल साथ साथ अपसाइड के ऊपर आप ट्रेंड कर रही है। सेकंड हमारे पास ये मेजर लोज को लेकर हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की है। तो इन दोनों के ऊपर क्या होगा देखें। सबसे पहले मार्केट में जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे हमने पेंडिंग ऑर्डर्स भी कुछ रखे हुए हैं। उसकी एक रीज़न है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं जहाँ से भी इसको बाय करूँगा, मेरा फर्स्ट टारगेट 86,000, यानी कि जो मैं बाय कर रहा हूँ मेरा फाइनल 86,511 तक मैं इसको बाय करूँगा। उसकी रीज़न मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे मार्केट में जो अभी तक हाई लगा है, लास्ट हाई हमारे पास ये प्राइस है जहाँ पे लास्ट पुल बैक हुआ है, मेजर हाई। और मेजर लो हमारे पास ये प्राइस है 60 की प्राइस, 61,000 की प्राइस। तो इसके ऊपर फेबोनाची के जो गोल्डन नंबर्स हैं वो हैं 86,511। ये एक बेस्ट सेलिंग जोन हमारे पास नज़र आ रहा है। यानी कि हम लोग आने वाले वक्त में जो भी बाय की ट्रेड्स करेंगे यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे विद कंफर्मेशन। यानी कि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी बाय के कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे, TP1 लेंगे, TP2 हिट करवाएंगे, उसके बाद अगेन TP3 उस वक्त क्लोज करेंगे जहाँ पे या तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए सेल साइड के ऊपर, या फिर मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट करे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। कम से कम H4 की बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये डेली का चार्ट है, तो फिर H4 के ऊपर कंफर्मेशन लेंगे या फिर H1 के ऊपर। तो बढ़ते हैं हम लोग मजीद फ्रैक्टल के थ्रू छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, H4 के ऊपर। तो H4 के अंदर सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड जोन 81,000 के ऊपर है। ये जो मेजर हाइज एंड लोज हैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के ऊपर मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं। तो इसके मुताबिक 81,000 हमारे पास ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस है। यानी मैं जो यहाँ पे बाय करूँगा TP2 अपना 81,000, मैंने बताया था कि TP3 मेरा जो है वो 86,000 के ऊपर है। तो 81,000 के ऊपर याद रखिए मेरा TP2 होगा। TP1 क्या होगा। चलें थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं। फिल वक्त तो इसके ऊपर सेल की कन्फर्मेशन नहीं हुई M15 के चार्ट के ऊपर। तो जब M15 के चार्ट के ऊपर बाय की कन्फर्मेशन है तो बाय करना है फिल वक्त। हमें कहाँ से बाय करना है, एक तो हमारे पास ये स्पोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ पे 74,000 के ऊपर। सेकंड हमारे पास 76,233 के ऊपर एक ऑप्टिमल ट्रेड जोन गोल्डन नंबर है फेबोनाची के। मार्केट इसको प्राइस को टैब करने के लिए आएगी, डेफिनेटली आएगी। वो क्यों आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले तो मार्केट इस प्राइस के ऊपर आए, हम लोग यहाँ से बाय करें और TP1 आ जाए। अब बाएंगे हम TP1 के ऊपर। TP1 हमारा प्रीवियस डेली हाई के ऊपर 79,400, यानी 500 लगा लो आप राउंड फिगर, यानी कि 79,500 के ऊपर हमारा TP1 होगा। हम लोग बाय करेंगे 76,000 के ऊपर, TP1 79,000, TP2 81,000, TP3 86,000। ये 3 नंबर है। अब क्या हमें मार्केट यहाँ पे मिलेगी, तो उसके लिए हमारे पास एक वैलिड रीज़न है M1 का चार्ट। तो M1 के चार्ट के ऊपर ऑलरेडी मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया सेल साइड के ऊपर। इसने इस चीज़ की कंफर्मेशन हमें दी है कि मार्केट बाई हमारा जो M15 के चार्ट के ऊपर एक ब्लॉक है, जोन है बाय करने के लिए, मार्केट उस प्राइस तक सेल साइड के ऊपर जाएगी। तो यकीनन ये एरिया 78,265 सेलिंग एरिया है, यहाँ से सेल किया जा सकता है। कहाँ तक, वो ऑलरेडी M15 के चार्ट के ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब लूप से लूप जोड़ते हैं, बात से बात जोड़ते हैं, फ्रैक्टल के थ्रू अपनी बातों को हम कंक्लूजन निकालते हैं मुकम्मल कि फिल वक्त शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल हम लोग 78,000 के ऊपर BTC को सेल कर सकते हैं। और सेल के ऊपर जो TP1 होगा हमारे पास, ये लास्ट लो 77,400 के ऊपर होगा।
अब ज़रा नंबर अपने पास नोट करें, 78,000 के ऊपर हम लोग अपनी सेल की ट्रेड करते हैं और इसका TP1 हम लोग कहाँ पे लेंगे, TP1 हम लोग लेंगे जी 77,400 ऑलमोस्ट। अब हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, M15 के ऊपर चलते हैं। अब हमें बाय करना है अगेन। अब TP2, इसी ट्रेड का हमें TP2 कहाँ पे लेना है, TP2 हमारा इस ट्रेड का होगा 76,233। ये हमारे पास TP2 भी है और अगेन बाय करने के लिए प्राइस भी है, पेंडिंग ऑर्डर भी है बाय का पेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद इस बाय के पेंडिंग ऑर्डर के ऊपर हमारे पास TP1 किधर है, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बाय का जो हमारे पास TP होगा वो TP हमारे पास होगा TP1 79,500 के ऊपर, ये हमारे पास TP1 है। अब TP2 81,000, TP3 84,000, 86,000। याद रखिएगा अगेन 81,000 के ऊपर हमें सेल की कंफर्मेशन मिल सकती है, लेकिन मार्केट ट्रैप कर सकती है। और अगर मार्केट 84 या 86,000 के ऊपर कंफर्मेशन देती है तो मैं अपनी इन ट्रेड्स को, ये जो हमने ट्रेड की होगी बाय की, इसको मैं क्लोज करूंगा और उस प्राइस के ऊपर अगेन जिस तरह से M1 के ऊपर मैंने बताया कि इस तरह से ट्रेड करनी है हमें सेल साइड के ऊपर, फिर हम लोग अगेन चोक का वेट करेंगे। जो ही मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर क्रिएट करेगी हम लोग ऑप्टिमल ट्रेड जोन या फिर गोल्डन रेशियो निकालेंगे फिबोनाची की। ये चेक करें ज़रा, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने उसी गोल्डन रेशियो को टैप किया है तो मार्केट सेल साइड के ऊपर आना शुरू हुई है। अगेन अब मैं इसकी आपको एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि मेरा काम आपको लर्निंग करवाना भी है। ये गोल्डन रेशियो को मार्केट ने यहाँ टैप किया है, अगेन सेल साइड के ऊपर आई है। अगेन चेक करते जाएं आप, अगेन मार्केट ने क्या किया, अपनी गोल्डन रेशियो को टैप किया है, 0 ये था, सॉरी माय मिस्टेक, ये था हमारे पास ये लो, और मार्केट ने क्या किया, ये हमारे पास हाई था। मार्केट ने एग्जैक्ट ये चेक करें 0.7 के लेवल से अगेन मार्केट आई है अप साइड के ऊपर और अगेन सेल साइड के ऊपर जा रही है। बल्कि इसको मैं यहाँ पे उठा के रखूँगा, ये चेक करें ज़रा, उसी गोल्डन जोन के अंदर मार्केट आई है और अगेन सेल साइड के ऊपर गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें लर्निंग करनी ज़रूरी है कि मार्केट अपने फिबोनाची के कुछ ना कुछ रीजंस देगी, वहाँ पे ट्रेड करनी है। इसी तरह से M1 के ऊपर चोक होगा अगेन। अच्छा, बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि M15 के चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे आके M1 के ऊपर चोक होगा। आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, अकाउंट साइज़ छोटा है, डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, नो इशू। अगेन मार्केट इस प्राइस के ऊपर आकर M1 के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर क्रिएट करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, MMS करे या CH करे, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, फिर बाय साइड के ऊपर एविडेंस तलाश करके गोल्डन रेशो के ऊपर या फिर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर FVG के ऊपर हम बाय करें और अगेन बाय साइड के ऊपर ट्रेड करते रहें 84,000 तक। मुझे उम्मीद है आपको इस जो मैंने BTC के एनालिसिस शेयर किया आपके साथ, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लेकिन ये 100% नहीं होती मार्केट के अंदर कुछ भी, इसके अंदर रद्दो बदल हो सकते हैं मार्केट में एविडेंस चेंज होने के साथ, फंडामेंटल चेंज होने के साथ। तो फिर ये फिल वक्त के लिए एनालिसिस इसी तरह से, मार्केट ये इस तरह से बिहेव कर सकती है। तो मेरा मकसद आपको लर्निंग करवा रहा है, खुद से चार्ट के ऊपर वर्किंग करें, सीखें। और जो भी आपको ये कहता है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करें पैसा बनेगा, भाई ज़रूर बनता है, लोग अरबों डॉलर इसके अंदर कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन अगर हासिल करनी है, आपने इसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें। हमारी व्हाट्सएप टीम का नंबर अप बार के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, आप वहाँ पे जाएं, उनसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लें, फ्री एजुकेशन मिलेगी आपको। और जो लोग SMC का पेड सेशन लेना चाह रहे हैं, पेड कोर्स करना चाह रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप टीम से रब्ता करें और पेड कोर्स हासिल करें। देखिए, मार्केट में लॉस करने से बेहतर है कि अपने एजुकेशन के ऊपर पैसा लगा के अपनी एजुकेशन के अंदर प्रैक्टिस करें और मास्टर करें। जो भी कर रहे हो उसके अंदर इतनी महारत हासिल करो कि आपसे अच्छा कोई भी ना हो, फिर आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड विद मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, साइकोलॉजी, SMC, प्राइस एक्शन, ये भाई लर्निंग करने से आएगा, बातों से कुछ भी नहीं होगा, मुझे सुनने से कुछ भी नहीं होगा। ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।